ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि राजपूत इनके समाज के लोगों ने काराकाट में वोट नहीं किया, बक्सर में वोट नहीं किया? बात तो ये भी बोलना चाहिए कि इनके समाज के लोगों ने वोट नहीं किया। उस पर बात नहीं है। आप कैसे किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं? क्या सजा हो गया है? सदस्यता चली गई, अपराधी आप कैसे बोल दिए? आपका ये मानसिकता दर्शाता है किसी व्यक्ति को आप अपराधी, किसी के बारे में आप कुछ बोल दीजिए, और ख़ास करके किसी पूरे समाज को बोल दीजिए। मैं कुशवाहा समाज के लोगों से बोलना चाहता हूं, खास करके उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, नहीं हो रही है उतना नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ बिहार में बहाली हो रहा है, और ये केवल ढकोसलावादी कर रहे हैं और बार बार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त कतई करने वाले नहीं हैं। क्योंकि होने के नाते मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। वोट एक ही शर्त पर होगा कि आर.के. सिंह पूरे कुशवाहा समाज से और ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे, तब। बताइए क्या कहना चाहें। मैं गंदी राजनीति का विरोध कर रहा हूँ। गुड़ खाएंगे, गुड़गुड़ा से परहेज करेंगे। यहाँ बिहार में गठबंधन की सरकार है, जिसमें जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। आरा के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान आर.के. सिंह द्वारा पीरों के सभा में 2-3 बातें ऐसी कही गई जो कि बहुत ही शर्मनाक है, और लोग जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं उनकी बातों से स्पष्ट होता है कि वो पूर्ण रूप से जातिवाद से घिरे हुए हैं, जातिवाद करने वाले नेता हैं। एक बात तो उन्होंने कहा कि बिहार अगले चुनाव में लोकसभा के आरा में कुशवाहा समाज के सारा लोगों ने उनको वोट नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और उन नेताओं के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है जो उनके लिए घूम रहे थे और जनता में घूम करके वोट दिलवा रहे थे। दिन रात एक किए हुए थे, और उनके मुंह पर आर.के. सिंह ने तमाचा मारने का काम किया, और उन वोटरों के भी मुंह पर तमाचा मारने का काम किया जो आर.के. सिंह के वोट दिए हैं, कि कुशवाहा के सारा वोट हमको नहीं मिला है। साथ ही ब्राह्मण समाज में भी के बारे में भी उन्होंने कहा कि आधा वोट हमको लोग नहीं दिए हैं। मैं माननीय आर.के. सिंह से पूछना चाहता हूं कि 2 बार आप सांसद बने, क्या आपने कभी कहा कि ब्राह्मण का वोटों से मैंने बना है? या कभी आपने कहा कि कुशवाहा समाज के लोगों ने हमको वोट दिया है? इस टाइप का बात करना ये आपकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है कि आप पूर्ण रूप से जातिवाद से घिरे हुए हैं। कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक बगैर हर एक जाति का वोट लिए हुए नहीं बन सकता है। आज आप लड़ाई में हैं और सेकंड पोजीशन है, मात्र 70,000 के लगभग वोटों से हारे हैं। इसका मतलब कि हर एक जात के लोगों ने आपको वोट दिया था, लेकिन आपके कर्म और कुकर्म है जो आपको हराने का काम किया। ये बताएंगे कि 10 साल में इन 100 जातीय का अगर इनके बात छोड़ दी जाए तो किसके दरवाजे पर ये कभी गए हैं? जब किसी की हत्या हुई है तो कहाँ पुछार करने गए हैं? इनके शासनकाल में कितने कुशवाहा की हत्या हुई है? क्या कभी उसके दरवाजे पर ये गए हैं? ये बताने का काम तो ये करेंगे नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं बोलता हूँ और इनकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और मैं कुशवाहा समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि जब तक आर.के. सिंह पूरे कुशवाहा समाज से माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक कुशवाहा समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं करें, क्योंकि ऐसे ही नेता भरे पड़े हैं उसमें जो पदलोलुपा के चक्कर में आपको दिन प्रतिदिन अपमानित करते जा रहे हैं। क्या इसके पहले ये जो सांसद पहुँचे हैं, अगर ब्राह्मण का वोट नहीं मिला होता, कुशवाहा का वोट नहीं मिला रहता, तो क्या ये जाते संसद में? श्रीमान आर.के. सिंह, ये लोग का वोट का देन है कि आप वहाँ पहुँचें और आप सांसद बने। आप पूर्ण रूप से नौकरशाह हैं। आपको तो खुद राजनीति में नहीं आना चाहिए। 60 बरस तक आपने अच्छे पदों पर रहते हुए कार्य किया, उसके बाद में राजनीति में आकर के शोषण करने का आप काम कर रहे हैं। क्या यहाँ बना हुआ है कि आप ही सांसद रहेंगे, आप ही सचिव रहेंगे, आप ही सब कुछ रहेंगे और बाकी कोई कुछ नहीं रहेगा? आप जिस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी जदयू में हूँ, इस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है।
आप तो कह रहे हैं ना कि हम विकास किए थे, विकास को लोग वोट नहीं करते हैं, हत्यारे को वोट कर देते हैं, जो अपराधी हैं उसको वोट कर देते हैं। आप देख लीजिए कि सुदामा प्रसाद को लोग वोट कर दिए, कितना केस है, मेरे ऊपर कितना है। वो ये कह रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से कुशवाहा समाज हमें वोट नहीं दे पाया, क्योंकि वहाँ पर वो वोट काट लिए, राजपूत वोट ले लिए, इसलिए हमें लोग वोट नहीं किए वहाँ को ले करके काराकाट का। ये बात क्यों नहीं बोल रहे कि राजपूत इनके समाज के लोगों ने काराकाट में वोट नहीं किया, बक्सर में वोट नहीं किया? बात तो ये भी बोलना चाहिए कि इनके समाज के लोगों ने वोट नहीं किया, उस पर बात नहीं है। आप कैसे किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं? क्या सज़ा हो गया है, सदस्यता चली गई, अपराधी आप कैसे बोल दिए? आपका ये मानसिकता दर्शाता है किसी व्यक्ति को आप अपराधी, किसी के बारे में आप कुछ बोल दीजिए, और ख़ास करके किसी पूरे समाज को बोल दीजिए। मैं कुशवाहा समाज के लोगों से बोलना चाहता हूं, खास करके उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जिन लोगों ने इनको वोट दिया था इस चुनाव में, वो देख ले कि आपकी वोट की हसर क्या है, आपकी पहचान क्या है। साथ ही इन्होंने जदयू में रहते हुए हमेशा से हमारे नेता नीतीश कुमार पर हमला करने का काम किया है। जब भी इनका उद्घाटन होता था तो उसमें माननीय नेता नीतीश कुमार का इन्होंने कभी भी तस्वीर नहीं लगाया, तस्वीर नहीं लगा करके उनको अपमानित करने का काम किया। और फिर जो एक बयान उसी दिन इन्होंने दिया था कि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लग रही है, पूर्ण रूप से राज्य सरकार को घेरने का काम किया था। जबकि उसी मंच पर जदयू के बड़े बड़े नेता थे, किन्हीं ने उनका विरोध नहीं किया। यह शर्मनाक बात है। ये भी 10 साल सांसद रहे, मंत्री रहे, ये बताएं कि कहाँ कहाँ और कौन सा कल कारखाना लगा दिए जहाँ से रोजगार देने का काम किए, या अपने विभाग में कितने लोगों का बहाली कराएं जिससे लोगों को रोजगार मिला। ये तो खुद किसी का रोजगार दिए नहीं। केंद्र सरकार ने कुल लोगों का रोजगार छीना है। मात्र राज्य सरकार है कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी वैकेंसियां नहीं हो रही है उतना नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ बिहार में बहाली हो रहा है। और ये केवल ढकोसलावादी कर रहे हैं और बार बार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त कतई करने वाले समाज के बारे में अगर बोलेंगे तो कुशवाहा समाज को भी इनके विरुद्ध खड़ा होना होगा, क्योंकि आप मौर्यवंशी हैं और आपको निर्णय लेना होगा कि जब तक आर.के. सिंह माफ़ी नहीं मांगता है तब तक आप लोग भाजपा का वोट मत दीजिए। और क्रिमिनल का बात करते हैं और वंशवाद की ये लोग बात करते हैं तो नज़र उठा करके देख ले कि चारों तरफ तो लोग वही भरा हुआ है। मैं राजद का भी बात करता हूँ, देखिए वहाँ रामगढ़ में, और यहाँ पर भी अगर बात किया जाए तरारी में तो सेम है। ऐसे लोगों का विरोध करके और तीसरा विकल्प आप लोग चुनिए, किसी कीमत में ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जो जातिवाद करते हैं और जातिवाद करके लोगों के बीच में हैं और आप एनडीए के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। मैं तो बोला कि राजद को भी आप वोट मत कीजिए। मैंने बोला ना कि रामगढ़ में अपराध पार्टी में जब हैं तो पार्टी लाइन से तो बाहर ही नहीं जा रहे हैं, भले आरजेडी को कह सकते हैं कि विरोध में खड़ी है, तो यहाँ पर जब आप कर रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि आप जेडीयू में हैं और एनडीए के खिलाफ ये कर रहे हैं? तो जो हमारे नेता को ही लोग अपमानित करने का काम करेंगे। इस बयान से क्या आता है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं लगा, दूसरे राज्य में रोजगार लग रहा है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। उसी सरकार में संयुक्त रूप से सरकार है, मात्र कुछ दिनों के लिए गठबंधन टूटा है, नहीं तो लगभग सरकार जदयू और भाजपा का ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता, एक कैबिनेट मंत्री जो रह चुका है, उनका अगर बयान इस टाइप से आता है और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं तो जदयू के होने के नाते मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। वोट एक ही शर्त पर होगा कि आर.के. सिंह पूरे